मेवाड़ की भूमि सदैव से वीरों की जन्मस्थली रही है, परंतु जब इतिहास राणा सांगा का नाम लेता है तो शब्द भी कांप उठते हैं। उनका असली नाम महाराणा संग्राम सिंह था, परंतु इतिहास और दुश्मन उन्हें राणा सांगा के नाम से जानते थे। वह न केवल मेवाड़ के महान योद्धा थे, बल्कि भारतवर्ष में अपनी वीरता, पराक्रम और खूंखारता के लिए प्रसिद्ध थे। उनकी तलवार में ज्वालामुखी की आग थी और उनके इरादों में लोहे से भी अधिक कठोरता। बचपन से ही खूंखार स्वभाव राणा सांगा बचपन से ही युद्ध कला, घुड़सवारी और अस्त्र शस्त्र संचालन में निपुण हो गए थे। बाल्यकाल में ही उन्होंने यह ठान लिया था कि मेवाड़ की आन बान और शान को कोई मिटा नहीं सकेगा। कहते हैं कि बालक राणा जब तलवार पकड़ते थे तो घोड़े तक डरकर पीछे हट जाते थे। उनके पिता राणा रायमल स्वयं एक पराक्रमी शासक थे, जिन्होंने राणा सांगा को युद्ध नीति और रणनीति का गहरा ज्ञान दिया। राणा सांगा का खूंखार रूप। राणा सांगा जब युवा बने तो उनकी भुजाओं में इतना बल था कि वे अकेले ही 4-4 दुश्मनों को धूल चटा देते थे। राणा सांगा ने एक नहीं, अनेक युद्धों में भाग लिया और हमेशा अपने खूंखार रूप से दुश्मनों का सिर कलम किया। उनके शरीर पर असंख्य घावों के निशान थे। उनकी एक आंख फूट चुकी थी, एक हाथ क्षतिग्रस्त था और 80 से भी अधिक घावों से छलनी शरीर होने पर भी वे युद्ध भूमि में ऐसे गरजते थे जैसे सिंह अपनी मांद से निकलता है। दिल्ली और मालवा पर कहर राणा सांगा ने मालवा के सुल्तान महमूद खिलजी द्वितीय को कई बार पराजित किया। उनका सबसे प्रसिद्ध और भयानक युद्ध जब हुआ, जब उन्होंने खिलजी की फौज को ऐसा रौंदा कि युद्ध भूमि पर शवों का ढेर लग गया। राणा सांगा ने मालवा, गुजरात और दिल्ली तक अपनी तलवार का परचम लहरा दिया। दिल्ली का लोदी वंश भी राणा सांगा के नाम से भयभीत था। इब्राहिम लोदी ने जब राणा के बढ़ते प्रभाव को रोकने का प्रयास किया तो राणा सांगा ने अपने 30 राजपूत योद्धाओं के साथ इब्राहिम लोदी की सेना को ध्वस्त कर दिया। मैदान पर राणा सांगा की तलवार की चमक से सूर्य भी शर्मा गया। राणा सांगा और बाबर खानवा का भीषण युद्ध, इतिहास का सबसे भीषण और खूंखार युद्ध राणा सांगा और बाबर के बीच खानवा के मैदान में लड़ा गया। बाबर तैमूरी वंश का एक कूटनीतिक और युद्ध कुशल शासक था, जिसके पास बारूद और तोपें थीं, जबकि राणा सांगा के पास केवल अपनी तलवार, वीरता और राजपूतों का लहू था। बाबर के सेनापति और सैनिक तक राणा सांगा के खूंखार व्यक्तित्व से डरे हुए थे। राणा सांगा ने खानवा के मैदान में जब राजपूत सेना के साथ युद्ध भूमि में कदम रखा तो धरती कांप उठी। युद्ध की शुरुआत में ही राणा सांगा ने बाबर की सेना पर ऐसा कहर ढाया कि मुगल सेना भागने लगी। राणा सांगा का रणचंडी रूप देखकर मुगल सैनिकों की रूहें कांप उठीं। राणा सांगा ने स्वयं आगे बढ़कर बाबर की सेना की पंक्तियों को तोड़ दिया। युद्ध में उनकी तलवार बिजली की तरह चल रही थी। कहते हैं कि जब भी राणा सांगा की तलवार उठती तो 100-100 मुगल सैनिक धराशायी हो जाते। उनकी आंखों में क्रोध, मुख पर रक्त और हाथ में जलती हुई तलवार की छवि देखकर दुश्मन आत्मसमर्पण करने लगे थे, परंतु बाबर ने चतुराई से तोपों और बंदूकों का उपयोग कर युद्ध का रुख पलट दिया। राणा सांगा बुरी तरह घायल हो गए। उनके कई अंग क्षत विक्षत हो चुके थे, फिर भी उन्होंने तलवार नहीं छोड़ी। घायल अवस्था में भी वे लड़ते रहे। अंत में जब उनके अपने ही सेनापति शिलादित्य ने बाबर से गुप्त संधि कर ली और युद्ध भूमि छोड़ दी, तभी राणा सांगा की हार हुई। अंतिम समय तक खूंखारता राणा सांगा ने हार मानने से इनकार कर दिया। उन्होंने घायल अवस्था में भी प्रतिज्ञा ली कि वह बाबर से फिर से युद्ध करेंगे और अपनी हार का बदला लेंगे। राणा ने अपने सैनिकों से कहा, यदि रक्त की अंतिम बूंद भी शेष हो तो मैं युद्ध भूमि में उतरकर अपने मेवाड़ का झंडा फिर से गाड़ दूंगा। परंतु दुर्भाग्यवश कुछ समय बाद राणा सांगा का देहांत हो गया। कहते हैं कि उन्हें धीरे धीरे विष देकर मार दिया गया, क्योंकि